नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 43 क्वेश्चन तक अध्ययन किया। उससे आगे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं 43 क्वेश्चन से आगे। तो देखिए, इसमें डला हुआ है धातु। धातु का मतलब क्या होता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना दें, बताओ, धनायन बना दें, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएंगे क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। जो तत्व जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा वह उतना ही प्रबल क्या कहलाएगा? धात्विक कहलाएगा। उसमें धातु के गुण सर्वाधिक होंगे। यदि हम एक वर्ग की बात करें तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि धात्विक गुण बढ़ेंगे। और आवर्त में चलते हैं, जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका मतलब धात्विक गुण कम होते हैं तथा अधात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और यही कारण है कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ धातु तथा आवर्त सारणी में अंत में क्या आ जाते हैं? अधातु आ जाते हैं। अब धातुओं के गुण की बात करें तो धातुओं के गुण देखिए आप कि सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस एवं कठोर होती हैं। सभी धातुएं ठोस एवं कठोर होती हैं, लेकिन इसमें अब बात है जो क्या है, एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो हमने प्रत्येक अपवादों को इनमें क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग विद रीज़न लिख दिया है कि हम कह रहे हैं अब धातुओं के पहला जो पॉइंट है धातुओं के गुण में वो क्या है कि सभी धातुएं ठोस एवं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम जो होता है वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। और इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से काटे जा सकते हैं। जैसे पनीर आती है उसी प्रकार से अपन सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जिनको हम किससे भी काट सकते हैं, बताओ? चाकू से काट सकते हैं। तो हमने पहला पॉइंट कहा कि सभी धातुएं ठोस एवं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इसलिए इन्हें हम किससे काट सकते हैं, बताओ? चाकू से काट सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है धातुओं में कि सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? चालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या होती हैं? विद्युत की चालक। लेकिन अब इसमें भी अब बात है कि बात करें हम क्या, पारा Hg और सीसा लेड। पारा Hg मरकरी और सीसा क्या, लेड। ये दोनों के दोनों धातु होते हुए भी क्या कहलाते हैं, बताओ? कुचालक होते हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? सीसा और मरकरी। दोनों में क्या होता है? विद्युत की चालक नहीं होती, करंट प्रवाह नहीं होता। तो दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों अपवाद हैं। ऐसी धातुएं जो क्या होती हैं? धातु होते हुए भी क्या हों? विद्युत की कुचालक। तो वो कौन सी हैं, बताओ? मरकरी यानी पारा Hg और लेड सीसा Pb। अगला क्वेश्चन, सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी जो होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है कि सभी जो धातुएं होती हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी, पारा यानी Hg, और दूसरा नाम आपने सुना नहीं होगा, दूसरा होता है गैलियम Ga। ये दोनों के दोनों जो धातुएं हैं
वो कमरे के ताप पर किस में पाई जाती हैं? बताओ, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी Hg पारा धातु होते हुए भी किसमें पाया जाता है? बताओ, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे ही हम गैलियम की बात करें तो गैलियम भी धातु भी कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखें, देखो सभी जो धातुएं होती हैं वो तन्य एवं प्रत्यास्थ होती हैं। तन्य एवं प्रत्यास्थता का मतलब इनको खींच करके लंबे तार बनाए जाते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है रबड़ की जैसे, तो ये इनको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है सभी धातुओं में। और सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो धातु होती है वो होती है क्या? सोना। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्रत्यास्थ धातु का नाम वो क्या है? सोना, Au। खासियत क्या है सोने की कि इसकी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। इतनी प्रत्यास्थ होती है कि सोने के 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हैं हम? तार बना सकते हैं। और आभूषणों में भी आप देखते हो थोड़ी थोड़ी सी सोने की जो मात्रा है उससे आभूषण बन सकते हैं। खींच करके क्या बना लेते हैं? उसके लंबे तार। तो सोने के 1 ग्राम अगर ले लें और उससे कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 ग्राम। तो सबसे प्रत्यास्थ धातु कौन सी होती है? बताओ, इनमें सोना होती है। ये हम जो बात कर रहे हैं वो पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अधातु क्या होती हैं। अधातु क्या होती हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दें? ऋणायन बना दें, क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बना दें? ऋणायन बना दें, क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती हैं। आवर्त सारणी की बात करें तो बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण कम होते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जब बात करें हम 17वां जो वर्ग है उसके बाह्यतम को, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूर्ण कर लेता है। इसलिए सबसे अधिक प्रबल अधात्विक गुणों वाला जो वर्ग है वो कौन सा है? 17वां वर्ग है। यानी हम एग्जाम्पल की बात करें तो अधातुओं के एग्जाम्पल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आदि ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अगला बात करें हम क्वेश्चन की कि अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। मुख्य रूप से अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। और द्रव की बात करें तो द्रव में अकेला तत्व जो द्रव अधातु तत्व कहलाता है। अधातु होते हुए भी किस फॉर्म में पाया जाता है? बताओ, द्रव अवस्था में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। द्रव अधातु तत्व का नाम बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व का मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सर्वाधिक रखते हैं। और ऐसा जो वर्ग है वो कौन सा है? प्रथम वर्ग। तो प्रथम वर्ग की जो धातुएं हैं वो सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। LiNaKrBCS। ऐसे ही सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व की बात करें हम तो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है 17वां वर्ग। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? 17वां वर्ग, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसलिए इनकी जो विद्युत ऋणताएँ होती हैं वो 17वें वर्ग की जो विद्युत ऋणताएँ होती हैं वो क्या होती हैं? सर्वाधिक होती हैं। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कहलाता है जिसकी विद्युत ऋणता का मान क्या हो? सबसे अधिक। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 4। सिक्का धातुएं बात करें हम तो आवर्त सारणी में जो सिक्का धातुएं होती हैं ना वो 3 कहलाती हैं, Cu, Ag और Au। यानी कॉपर, चांदी और सोना। पुराने ज़माने में जो सिक्के बनाए जाते थे इन धातुओं के बनाए जाते थे। किन किन के? तावा यानी कॉपर, Ag चांदी, Au सोना। इन 3 धातुएं जो होती हैं, इन तीनों जो धातुएं इनको हम इनर्ट मेटल भी कहते हैं।
अक्रिय धातु भी कहा जाता है, क्योंकि ये आसानी से रिएक्शन नहीं करती। इन तीनों में एक तरह से रिएक्शन की बात करें तो आसानी से जंग नहीं लगती, तो इसलिए ये तीनों के तीनों जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनर्ट मेटल होती हैं, अक्रिय धातु। अब सेतु तत्व कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो सेतु तत्व का मतलब होता है जिनसे क्या हो, ब्रिज, यानी ब्रिज वाले जो कंपाउंड बनते हैं, सेतु पुल वाले जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे डाइबोरेन आपने पढ़ा होगा B2H6, डाइबोरेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, बनाना शेप होती है। ब्रिज, इसमें 2 हाइड्रोजन ब्रिज का काम करती हैं, ये रही बीच में। तो 3 जो तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये ब्रिज कंपाउंड बनाने के लिए काम लिए जाते हैं, इसलिए इनको हम सेतु तत्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उस विधि का नाम क्या है, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि, और इसमें कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसमें कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कार्बन 14 का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, पृथ्वी एवं चट्टानों की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। ये आपने शायद नहीं देखा हो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। पृथ्वी एवं चट्टानों की जो आयु का निर्धारण है हम किससे करते हैं, बताइए। पृथ्वी एवं चट्टानों की आयु का निर्धारण हम यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो होता है कौन, ऑक्सीजन। इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों क्वेश्चन, ये बहुत आते रहते हैं कि पृथ्वी पर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम लिखिए, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन तो क्या होती है, अधातु होती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है घुमा के कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व का नाम लिखिए। यहाँ धातु जोड़ दिया उसने, तो ऑक्सीजन तो अधातु होती है। और धातु तत्व की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, बताओ, एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व का नाम लिखिए। तो धातु आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका, एल्युमिनियम है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हुए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम लिखिए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा होता है, बताओ, ऑक्सीजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम ऑक्सीजन है। कैल्शियम नहीं होता। आप कहीं कैल्शियम हड्डियों के रूप में देखें तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, और पानी में कौन होता है, ऑक्सीजन। तो इसलिए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है, ऑक्सीजन। दूसरी बात करें, वायुमंडल में अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। आप ये जानते हो 78%। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि माचिस उद्योग में क्या प्रयुक्त होता है। तो माचिस उद्योग में फास्फोरस में से करें अपन तो लाल फास्फोरस माचिस उद्योग में उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी जब होती है, आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है, आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी के दौरान हरा जो रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी जब अपन करते हैं तो उसमें जो हरा कलर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वो किसकी उपस्थिति के कारण है, बेरियम की उपस्थिति के कारण। ऐसे ही आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग होता है
वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताओ? स्ट्रोंशियम। किसकी उपस्थिति के कारण होगा? स्ट्रोंशियम। तो हरा रंग तो आप अगर आपसे पूछ रहा है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग अगर हो रहा है तो वो बेरियम की उपस्थिति के कारण, अगर लाल रंग हो रहा है तो वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हुए। इससे आगे और भी क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।